हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। नाउ इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अ सबमर्ज्ड बॉडी। सो पहले मैं आप लोगों को डिफरेंस बता देती हूँ, फ्लोटिंग बॉडी और सबमर्ज्ड बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लोटिंग बॉडी। लेट्स सपोज दिस इज़ अ फ्लोटिंग बॉडी। ओके, ना इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, सेंटर ऑफ बॉयंसी ये है। ओके, नाउ लेट्स सपोज कि हमने इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया और बॉडी टिल्ट हो गई है। तो बॉडी की पोजीशन ऐसे हो गई है, फ्लूइड ऐसे है। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दिस एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी हैज चेंज टू बी डैश। ओके, सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज हो जाता है जब हम फ्लोटिंग बॉडी की बात करते हैं। ओके, टिल्ट होने के बाद कुछ इस टाइप से हमें मिल रहा है जी और सेंटर ऑफ बॉयंसी। बट इन सबमर्ज्ड बॉडी position of center of gravity and center of buoyancy remains constant. Okay, it remains constant. Let's see an example. Suppose ये एक balloon है. Okay, सब thread is attached to it. It is a balloon which is in air. तो अगर आप देखेंगे कि ये बलून जो है कम्प्लीटली सराउंडेड बाय एयर है, तो यानी कि ये फुली सबमर्ज्ड है एयर में, सबमर्ज्ड है एयर में। ओके, सो दिस इज़ कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन एयर। अब अगर हम इसको देखें तो अगर यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ओके, एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ है, तो इसको टिल्ट करने के बाद, सपोज दिस हैज़ गॉट टिल्टेड दिस डायरेक्शन। ओके, टिल्ट होने के बाद भी जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ होगी और सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ होगी। ओके, सो इट विल रिमेन कांस्टेंट। नाउ ऐसे कंडीशन में जब पॉइंट्स आर कांस्टेंट, तो उसमें कौन सा फिनोमेना होगा जो कि स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी को डिसाइड करेगा। सो तीन क्राइटेरिया होते हैं। पहला होता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड होता है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड होता है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, लेट्स सी द स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। सो हम लोग पहली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। फर्स्टली स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। सो अगेन हमारे पास एक बॉडी है कुछ इस शेप की, और यहाँ पे नीचे हमने कुछ वेट लगा रखा है जिसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और समवेयर यहाँ पे इसका है सेंटर ऑफ बॉयंसी। ओके, नाउ ये हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं passing through B and G. Now this body is tilted. Tilt होने के बाद this body has shifted to this. This body has shifted to this, और again जो इसका पॉइंट G था वो यहाँ है, पॉइंट B जो था वो यहाँ है। ओके, तो यहाँ पे एक लेट्स सपोज एक टॉर्क लग रहा है अमाउंट टी का। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमारा बायंड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, नाउ टेकिंग दिस एज एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू बी, दिस इज एक्सिस ऑफ
रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखें तो इधर से तो टॉर्क T लग रहा है, इधर से कौन सा फोर्स है, W। ओके, तो इधर से जो टॉर्क लग रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन में है हमारा टॉर्क T, जो कि इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और अगर हम इसके इस डायरेक्शन में लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे W है और डिस्टेंस है G और B, यानी कि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस थीटा। सो जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा W इंटू BG साइन थीटा, और इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है। ओके, इधर की तरफ है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ वी सी, जो हमने टॉर्क अप्लाई किया था, जो इस बॉडी को टिल्ट कर रहा था, वो था क्लॉकवाइज, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज वापस से टिल्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि बोथ द टॉर्क आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसके वजह से क्या होगा, बॉडी विल रीगेन इट्स शेप। ओके, नाउ सिंस बॉडी विल रीगेन इट्स शेप, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक तरह का स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, बॉडी टिल्ट होने के बाद भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेगी, इसको हम लोग कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट डज दिस सेज, अगर हम लोग इसको ऑपोजिट कर देते हैं, मतलब वेट कुछ इस डायरेक्शन में लगा हुआ है और ये हमारा बलून है। ओके, थोड़ी शेप खराब हो गई है। अब यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और सेंटर ऑफ बॉयंसी कुछ यहाँ पे है। नाउ वी हैव टिल्टेड इट, टिल्ट होने के बाद ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये इसका सेंटर ऑफ बायंसी है। यहाँ से हम एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये जो टॉर्क है इसने इसको टिल्ट किया है, ये टिल्ट करने वाला जो टॉर्क है वो है हमारा T। अगेन हम लोग B यहाँ पे देखते हैं, G पे हमारा फोर्स लग रहा है W, और B पे जो हमारा फोर्स लग रहा है वो है F इंटू B। हम लोग इसको लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज़ आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम लोग देखेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के इस साइड पे एक टिल्टिंग टॉर्क है T, और इसी साइड पे एक और टॉर्क है विच इज़ W इंटू, नाउ व्हाट इज़ दिस, W इंटू ये जो था G और B, यानी कि BG साइन थीटा। तो यहाँ पे जो टॉर्क है, अगेन दिस इज W इंटू BG साइन थीटा, जिसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में, which is again clockwise. Okay, so this tilt torque was also clockwise and this is also clockwise. That means body will move in clockwise direction and not regain its shape.
ओके, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड इक्वेशन होती है हमारी, या थर्ड कंडीशन जो होती है वो होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इस कंडीशन में जो हमारा बॉडी है इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी विल कोइंसाइड। ओके, सो अगर हम इसको टिल्ट करते हैं तो भी ये अपनी शेप चेंज नहीं करता, मतलब जिस भी पोजीशन पे जाता है वहाँ अगेन इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बॉयंसी कोइंसाइड करती है एंड इट विल अटेन इट्स न्यू प्लेस इन इक्विलिब्रियम। ओके, ठीक है। तो अगर हम लोग समराइज़ करें तो वी कैन सी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी बिलो सेंटर ऑफ बॉयंसी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए G शुड बी अबव B। सो आइडियल कंडीशन में हमें क्या चाहिए होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए होता है। मतलब हमें कैसे भी करके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको नीचे रखना चाहिए। ओके, यहाँ डाउनवर्ड रखना चाहिए और सेंटर ऑफ बॉयंसी को ऊपर रखना चाहिए। इसीलिए जब भी शिप्स जो होती है उससे जब हम लोग साइड में पार्क करते हैं ऑन रिवर बैंक्स, तो हम लोग एंकर को नीचे गिरा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, शिप का जो वेट होता है वो बढ़ जाता है, वेट को इंक्रीज़ किया जाता है, जिसके वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है और हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को स्टेबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इन बोथ सबमर्ज्ड बॉडी एंड फ्लोटिंग बॉडी, दोनों में कंसेप्ट्स अलग अलग होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से समझना चाहिए दोनों चीज़ों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।